हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, ठीक है, जो हमने सीरीज स्टार्ट की है ऑलरेडी 3000 एमसीक्यूज़ की, उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। आई होप इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डू द सब्सक्राइब एंड देन यू विल शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। जो आपको पता है क्या, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ही करना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? First question is Baba Ghulam Shah Badshah University of Jammu and Kashmir is located in। बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी हमें कहाँ पे लोकेटेड है, किस डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है? ठीक है, तो ये लोकेटेड है राजौरी में। तो आंसर क्या होगा? राजौरी, ठीक है। और इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था? कब? बताओ। जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड है तो इंपॉर्टेंट हर कोई चीज़ें हमारे लिए, ठीक है। 2002 में इसको क्या एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? इन विच ईयर शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी केम इनटू एग्जिस्टेंस। किस ईयर में शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कब एग्जिस्टेंस में आए, कब इनको बनाई गई है? देखो, जो सुकास्ट की यूनिवर्सिटीज़ है जम्मू एंड कश्मीर में 2 है। पहले एक ही थी सिर्फ कश्मीर में, ठीक है। तो सेकेंड वन जम्मू में फिर एस्टेब्लिश की गई है। तो जो कश्मीर में एस्टेब्लिश की गई थी डेट वाज इन द ईयर 1982 में। तो 1982 में ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। तो बात हो रही है जम्मू की। जो जम्मू की क्या है यूनिवर्सिटी जो है वो कब एस्टैब्लिश की गई थी? 1999 में, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा? सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। चलते हैं आगे, आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज व्हेन डिड ज़ैनुल आबदीन आर्मी इन्वेडेड लद्दाख। ज़ैनुल आबदीन ने कब अपनी आर्मी को भेजा है, किस चीज़ के लिए? टू कनकर द लद्दाख, ठीक है। लद्दाख की अगर हम बात करेंगे, ये हमेशा एक पॉइंट रहा, एक प्लेस वो रहा जहाँ से कश्मीर के रूलर्स ऑलवेज वांट टू एक्सपेंड देयर रूल। लेकिन वो रूल फिर थोड़ी टाइम के लिए क्या असर्ट करते थे, लेकिन फिर उसके बाद जो वहाँ की डायनास्टीज थी, जो वहाँ के लोकल चीफ्स थे, वो फिर अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर देते थे, ठीक है। अगर आपने शाहमीर डायनास्टी पढ़ी है तो सुल्तान कुतुबुद्दीन ने भी लद्दाख को अपने अंदर अपने रोल में कनकर किया था, लेकिन सून उसके डेथ के बाद उन्होंने फिर क्या अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की थी, ठीक है। तो ये फिर ज़्यादा डेप्थ में हम जाएंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ज़ैनुल, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1450 में। 1450 में ज़ैनुल आबदीन ने क्या अपनी आर्मी भेजा था, कहाँ? लद्दाख को कनकर करने में, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा? 1450। लेकिन कश्मीर हिस्ट्री के एक बुक है जिसका नाम है कश्मीर अंडर सुल्तानस, याद रख लेना, अगर किसी के पास है तो चेक कर लेना, ठीक है। कश्मीर अंडर सुल्तानस जो किसने लिखी है? मोहिबुल हसन ने। उस बुक से हमें रेफरेंस मिलती है कि 1451 में ये जो ज़ैनुल आबदीन था उसका एल्डेस्ट सन जिसका नाम क्या था? आदम खान, याद रख लेना, आदम खान। अगर किसी के पास वो बुक है नहीं तो ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, अगर किसी के पास है वो ये पॉइंट चेक कर सकता है, ठीक है। हाँ, थोड़ी सी डिफरेंस ये होगी कि उसके पास नया एडिशन होगा और मेरे पास थोड़ा सा पुराना एडिशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन चेक कर लेना जिसके पास भी है। तो उसमें क्या लिखा है कि ज़ैनुल आबदीन ने अपने बेटे आदम खान को भेजा है कब? 1451 में। कहाँ पे? लद्दाख को कनकर करने में, ठीक है। तो एनेक्स द लद्दाख, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे ज़ैनुल आबदीन के बारे में, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रूलर है रिगार्डिंग द जम्मू एंड कश्मीर, तो कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। उसको कहा गया है क्या? अकबर ऑफ कश्मीर। क्यों उसको अकबर ऑफ कश्मीर कहा गया है? क्योंकि उसकी रिलीजियस जो पॉलिसी थी वो क्या थी? वो एक हम्बल पर्सन था, उसने सब सब्जेक्ट्स को क्या इक्वली ट्रीट किया था। हिंदू लोगों को भी उतनी फ्रीडम मिली थी जितनी मुस्लिम्स को मिली थी, ठीक है। और बादशाह द ग्रेट किंग उसको कहा गया है। उसने बहुत सारे प्लेसेस, बहुत सारे टाउन्स यहाँ पे बनाए हैं। सपोज जैनागीर, जैनाकोट, ये उसके कुछ फेमस टाउन्स है। जैनागढ़ उसने बनाया है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इसकी एक पोइम है, ठीक है, पोइम है जिसका नाम है शिकायत। ये उसने खुद कंपोज की है, लेकिन उसने इसमें क्या लिखे हैं कि जब उनके बेटों में क्या वो कंट्रोल नहीं रहा, वो इत्तेफाक नहीं रहा, जब वो एक दूसरे के खिलाफ हो चुके थे, तो तब वो मजबूर हुआ ये लिखने में शिकायत, ठीक है। तो आंसर क्या होगा?
क्वेश्चन के हिसाब से 1450, लेकिन अगर 1451 भी आपको कहीं पे मिल रहा है तो आप ये भी ऐड कर सकते हो। इसलिए मैंने आपके साथ क्या ये डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर की है कि किस बुक में ये मेंशन्ड है, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, इन विच ईयर डिड द बैगर सिस्टम वाज एबॉलिश्ड इन कश्मीर। बैगर सिस्टम को कश्मीर में कब एबॉलिश किया गया था? बेसिकली ये बैगर सिस्टम जो था, इसको हम फोर्स्ड लेबर भी कहते थे। फोर्स्ड लेबर, इसमें क्या किया जाता था कि लोगों को काम पे लिया जाता था लेकिन उनको मजदूरी नहीं दी जाती थी, ठीक है। एक इनह्यूमन प्रैक्टिस थी ये, जिसको एबॉलिश किया गया था 1920 में। और किसने किया था? महाराजा प्रताप सिंह ने। महाराजा प्रताप सिंह जी ने इस चीज को क्या खत्म किया था, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट इज व्हेन वाज द क्विट कश्मीर मूवमेंट लॉन्च्ड। क्विट कश्मीर मूवमेंट कब लॉन्च की गई थी बताओ? तो इसको लॉन्च किया गया था, किसने किया था इसको? शेख अब्दुल्ला ने, ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसको लॉन्च किया था कब? 15 मई 1946 में। किसके बाद? जब इंडिया ने लॉन्च की थी क्विट इंडिया मूवमेंट, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट। तो यही मूवमेंट इसकी इंस्पायरेशन रही थी। क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च की गई थी? 8 अगस्त 1942 में। और इस मूवमेंट में गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया था। और अरुणा आसिफ अली, जिसको कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया, उसने क्या तिरंगा लहराया था, तिरंगा लहराया था, ठीक है। तो ये हम डिस्कस करेंगे जब कोई क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हम साथ ही में इंडिया के ज्योग्राफी पॉलिटी ये भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में, अल्टरनेट डेज पे जो चल रही है, ठीक है। तो वहां से जब इस पे क्वेश्चन आएगा तो आराम से उस पर बात करेंगे उस दिन, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है? अफरवत माउंटेन्स स्प्रेड थ्रू विच वैली। अफरवत माउंटेन्स ये किस वैली में हमें देखने को मिलते हैं बताओ, करो आंसर। क्या है आंसर? डेट इज द सोनमर्ग वैली। सोनमर्ग है, बताओ, करो आंसर। सोनमर्ग है नहीं, गुलमर्ग है, ठीक है। मैं देखना चाहता था कितने लोग गुलमर्ग वैली में ये हमें देखने को मिलते हैं। और हाइट क्या है इनकी? डेट इज 4390 मीटर्स, ठीक है। गुलमर्ग का मतलब क्या है? मीडो ऑफ फ्लावर्स। और इनको हॉलिडे रिजॉर्ट्स, चाहे सोनमर्ग हो या गुलमर्ग हो, इनको हॉलिडे रिजॉर्ट्स किसने बनवाया था? यूसुफ शाह चक। यूसुफ शाह चक जो चक डायनास्टी का एक रूलर था, एंड ही वाज द हस्बैंड ऑफ हबा खातून। हबा खातून। और इस हबा खातून को क्या हम कहते हैं? नूर जहां ऑफ कश्मीर। नूर जहां ऑफ कश्मीर, ठीक है, राइट। एंड नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर आल्सो, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का, आ जाओ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज वेयर डज द चिनाब रिवर गेट्स इट्स नेम। चिनाब रिवर जो बेसिकली जो ट्रिब्यूटरीज दो निकलती है कहाँ से? बारालाचा पास से। बारालाचा पास से दो ट्रिब्यूटरीज निकलती है, एक तो चंद्रा एंड बागा। और जब वो हिमाचल प्रदेश में एक प्लेस है, क्या है? टांडी, वहाँ पे आपस में कनेक्ट होते हैं तो इनको कहा जाता है चंद्रा बागा। चंद्रा बागा। फिर इसी चंद्रा बागा को किस प्लेस पे चिनाब कहा जाता है? जब वो एंटर हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर में पडर एरिया से, तो वहीं पे इसको क्या चिनाब कहा जाता है, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है? विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गंगाबल लेक ऑफ कश्मीर आर करेक्ट। गंगाबल लेक जो कहाँ पे? गांदरबल में है, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है, अब हमें बताना है कौन सा एक स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट क्या है? इट इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ ईस्ट स्लोप्स ऑफ हरमुख माउंटेन्स। गांदरबल में हमें देखने को मिलते हैं हरमुख माउंटेन्स, और उसी के नॉर्थ ईस्ट स्लोप जो है वहीं पे ये लेक हमें देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है? इट हैज एन एल्टीट्यूड ऑफ 3600 मीटर्स। ये स्टेटमेंट बोलो सही है या गलत है? ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि जो ये गंगाबल लेक है इसकी जो हाइट है, जिस हाइट पे ये लोकेटेड है, डेट इज 3750 मीटर्स। तो ये गलत है। और इसकी लेंथ कितनी है?
2.7 सही है या गलत? ये भी गलत है, इसकी लेंथ है 2.5 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सिर्फ हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, राइट। और इस गंगाबल लेक को हम और एक नाम से जानते हैं, डेट इज द हरमुख गंगा, हरमुख गंगा। और ये हिंदू रिलीजन में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लेक माना जाता है, कभी कभी इसको हरिद्वार के साथ रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्या है, नेम द ऑथर ऑफ द बुक किसका लहू है कौन मारा। ये बुक किसने लिखी है जिसका नाम है किसका लहू, किसका खून, लहू मीन्स खून, और कौन मारा, एंड हु डाइड, किसकी जान निकल गई। ठीक है, तो ये बुक किसने लिखी है, तो ये लिखी है, बताओ, करो आंसर, शबनम कोयूम इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, आजा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following personalities from Jammu and Kashmir has served as 10th Comptroller and Auditor General of India (CAG) from 2002 to 2008? जम्मू एंड कश्मीर में वो कौन सा बंदा है जो किस पोजीशन पे रहा है, कैग की पोजीशन पे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, लेकिन ही वाज 10th, कब से कब तक, 2002 से 2008 तक। बताओ कौन है, करो आंसर इस क्वेश्चन का, तब तक मैं कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर कर देता हूं, लेकिन आप आंसर कर लेना। देखो, ये जो कैग है ना, कैग ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब यहाँ पे पहले दो पॉइंट्स हैं, इंडिपेंडेंट मतलब क्या है और कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब क्या है। इंडिपेंडेंट मतलब है ये ना, ये डिपेंडेंट है किस पे, लेजिस्लेचर पे, ना ये एग्जीक्यूटिव के साथ इसका कोई कनेक्शन है। दैट मीन्स दिस इज द फ्री फ्रॉम द पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स से ये फ्री है, ना ये लेजिस्लेचर के साथ कनेक्टेड है, ना ये किसके साथ, एग्जीक्यूटिव के साथ कनेक्टेड, ना ये लॉ इम्प्लीमेंटर के साथ कनेक्टेड है, ना ये उनको एनफोर्स करने वालों के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, राइट। देन कॉन्स्टिट्यूशनल, और इसलिए हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं क्योंकि इसका हमें रेफरेंसेस मिलती है कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन में। और किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल नंबर 148, 148 जो आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वहां पे लिखा गया है रिगार्डिंग द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। और वहां पे क्या क्या लिखा गया है, इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, ठीक है, ओथ के बारे में भी लिखा गया है, एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज इसके बारे में भी लिखा गया है। लेकिन अब ये क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कैग इज एन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कैग इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो इसको अपॉइंट करने वाला पर्सन प्रेसिडेंट होता है। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, आप इलेक्शन कमीशन ले लो, फाइनेंस कमीशन ले लो, या कैग ले लो, या और भी कुछ बॉडीज है, उनके जितने भी हेड होते हैं तो उसको अपॉइंट कर देता है कौन, प्रेसिडेंट। और इसका टाइम पीरियड कितना होता है, टर्म ऑफिस कितना होता है, कितना रहता है, 6 years। ठीक है, और रिजिग्नेशन कब ये दे सकता है, जब उसकी एज 65 पे होगी, 65, 6 years का टाइम पीरियड है। ठीक है, एक पर्सन 6 years तक रह सकता है, लेकिन अगर उसकी एज बीच में ही 65 पहुंची तो उसको उसी टाइम रिजाइन करना होगा, और वो रिजिग्नेशन किसको दे सकता है, प्रेसिडेंट को दे सकता है। ठीक है, अब करो आंसर, करो कौन है वो पर्सन, दैट इज द विजेंद्र नाथ कौल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं आगे, करो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज द एंटायर एरिया ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज मेनली डोमिनेटेड बाय द बैम्बू प्लांटेशन। वो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहां पे हमें क्या देखने को मिलती है, बैम्बू प्लांटेशन, कौन सी है, बताओ, करो आंसर। दैट इज द जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कहां पे हमें देखने को मिलती है, कठुआ में। ठीक है, ऑन द बैंक्स ऑफ उज रिवर, उज रिवर के किनारे पे ये लोकेटेड है, और इसका एरिया कितना है, 10.04 स्क्वायर किलोमीटर्स। आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, लाचीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताओ कहाँ पे, बारामूला में, बारामूला में। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फेमस बाय द नेम ऑफ वैली ऑफ 7 लेक्स, इनमें से किस प्लेस को कहा जाता है वैली ऑफ 7 लेक्स, बताओ, करो आंसर। वैली ऑफ
7 लेक्स, पता जल्दी, दैट इज द पुंछ। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देखेंगे। राजतरंगिणी आपको पता है जो किसने लिखी है, कल्हना ने। उसमें लिखा गया है कि पुंछ का एक रूलर था जिसका नाम था राजा त्रिलोचन पाल। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, त्रिलोचन पाल वहां का एक राजा है। जब किसने वहां पे महमूद ऑफ गजनवी ने 1020 में क्या हमला किया था, एंड दिस पर्सन राजा त्रिलोचन पाल गेव हिम टफ फाइट। याद रख लेना, टफ फाइट किसको, महमूद ऑफ गजनवी को, ठीक है। और इस पुंछ को एक और नाम से जानते हैं, बताओ, करो वो कमेंट तब तक, पता है जब तक मैं ये इरेज थोड़ा सा कर देता हूं, ठीक है। करो करो जल्दी, क्या उसको कहा जाता है, कश्मीर सगीर, कश्मीर सगीर, दैट इज द मिनी कश्मीर इसको कहा गया है, ड्यू टू ये एक ब्यूटीफुल प्लेस है लाइक द कश्मीर, ठीक है। और इन द ईयर 1850, इन द ईयर 1850 राजा मोती सिंह, याद रख लेना, राजा मोती सिंह ने इसको पार्ट बनाया था, वहां पे फाउंड किया था डोगरा रोल, डोगरा रोल, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो महमूद ऑफ गजनी ने कब वहां पे हमला किया था, 1020 में, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज बाउंडेड टू द नॉर्थ बाय गुमसर लेक, ईस्ट बाय रूपरी, साउथ बाय सारनसर एंड वेस्ट बाय पीरपंजल पास एंड इज लोकेटेड इन शुपेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर। शुपेन डिस्ट्रिक्ट में वो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सपोज देखो क्वेश्चन क्या है, XYZ हमारे पास कोई सेंचुरी है जो कहाँ पे है, शुपेन में, उसके नॉर्थ साइड में गुमसर लेक है, गुमसर लेक है, ठीक है। और ईस्ट के साइड पे रूपरी है, रूपरी विलेज, ठीक है। देन साउथ के साइड में क्या है, सारनसर, सारनसर एंड वेस्ट के साइड पे पीरपंजाल पास है। तो अब ये बताना है कि XYZ ये कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे लाचीपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, ये कहाँ पे, बारामूला में लोकेटेड है, तो ये आंसर नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया गया है कि शुपेन में वो लोकेटेड है। देन कोराकरम, ये कहाँ पे हमें देखने को मिलती है, लेह में देखने को मिलती है, छेनथेंग भी लेह में देखने को मिलती है, एंड आंसर विल बी द हीरापोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्या है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज गुल्फ ऑफ कोर्सेस is the name given to the deepest part of which among the following lakes of UT जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में एक लेक है जिसका जो सबसे डेप्थ वाला पोर्शन है उसको कहा जाता है गुल्फ ऑफ कोर्सेस या गोल्फ ऑफ कोर्सेस, जिस नाम से आप प्रोनाउंस कर सकते हो, आपके हाथों में है, ठीक है। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि डीपेस्ट पोर्शन ऑफ विच लेक इज नोन एज गुल्फ ऑफ कोर्सेस। बताओ किसको कहा जाता है, डेट इज द वुलर, मोटा खून, मोटा खून भी कहते हैं, ठीक है। ये दोनों टर्म्स उसके लिए यूज की जाती है। एंड दिस इज द डीपेस्ट प्लेस इन वुलर लेक। वुलर लेक जो कहाँ पे है, बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में, बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। एंड दिस इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, इन द ईयर 1444 में जैनुल आबदीन ने ऑर्डर दिया था वहाँ पे क्या, 2 आइलैंड्स बनाने के लिए, एक आइलैंड बनाने के, 2 आइलैंड तो किस पे है, डल लेक पे है। एक आइलैंड जिसका नाम है जैनालंक आइलैंड, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, वुलर। डल लेक श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है, मानसबल लेक डीपेस्ट लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गांदरबल में लोकेटेड है, एंड गंगाबल लेक ये भी कहाँ पे है, गांदरबल में लोकेटेड है, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, गुलंदा सोनबियान ग्लेशियर लाइज इन विच आर द फॉलोइंग प्लेसेस। ये सोनबियान ग्लेशियर कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, और इस ग्लेशियर से एक इंपॉर्टेंट रिवर निकलता है जिसको हम कहते हैं नीरू रिवर, नीरू रिवर। एंड दिस नीरू रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब रिवर, चिनाब रिवर जो चिनाब के साथ ज्वाइन होती है डोडा डिस्ट्रिक्ट में, डोडा डिस्ट्रिक्ट में। एंड दिस लाइज इन द भदरवा, ठीक है, भदरवा में ये सोनबियान ग्लेशियर लोकेटेड है, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
करो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्या है, प्लेस नोन एज द लैंड ऑफ बाउलीज, इनमें से किस प्लेस को लैंड ऑफ बाउलीज के नाम से हम जानते हैं? तो वो हम कहते हैं किसको, उधमपुर को। किसको कहते हैं, उधमपुर को। और इस उधमपुर को एक और नाम से जाना जाता है लैंड ऑफ ध्रुवा, लैंड ऑफ ध्रुवा, लैंड ऑफ ध्रुवा या लैंड ऑफ देविका, लैंड ऑफ देविका। ठीक है, याद रख लेना इन पॉइंट्स को। और इस डिस्ट्रिक्ट का नाम किस पर्सन के नाम से पड़ा है, उधम सिंह, सरदार उधम सिंह, सरदार उधम सिंह। एंड दिस पर्सन वाज द सन ऑफ गुलाब सिंह, सन ऑफ गुलाब सिंह। ठीक है, जम्मू को हम क्या कहते हैं, सिटी ऑफ टेम्पल्स, सिटी ऑफ टेम्पल्स। ठीक है, अनंतनाग को किस नाम से, इसका मतलब क्या है, काउंटलेस स्प्रिंग्स, काउंटलेस स्प्रिंग्स। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, करो क्वेश्चन का आंसर, करो जल्दी से। नेक्स्ट क्या है, विच आर द फॉलोइंग सिटीज इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज आल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ राजपूत वॉरियर्स एंड सिटी ऑफ शीट्स। किस प्लेस को सिटी ऑफ शीट्स या लैंड ऑफ राजपूत वॉरियर्स के नाम से जाना जाता है, बताओ। तो ये कहा जाता है सांबा को, सांबा को हम कहते हैं क्या, लैंड ऑफ राजपूत वॉरियर्स एंड सिटी ऑफ शीट्स। ठीक है, लेकिन ये सांबा को कैप्चर किया गया था 1822 में। किसने, सुचेत सिंह, सुचेत सिंह, इसको राजा बनाया गया था, सांबा एंड बंद्रालता, बंद्रालता। ठीक है, कब, 1822, नॉट 82, सॉरी 1822। ठीक है, राइट, राजा ऑफ सांबा इसको बनाया गया। सांबा में हमें कौन सा लेक देखने को मिलता है, मानसर लेक, मानसर लेक। ठीक है, राइट, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आ जाओ, करो आंसर, बताओ, करो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, अमर महल पैलेस इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी। अमर महल पैलेस जो है ये किसके बैंक पे लोकेटेड है, बताओ। क्वेश्चन में रावी है, लेकिन रावी पे ये है नहीं, ये लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ रिवर तावी, जिसको हम सूर्यपुत्री भी कहते हैं। ठीक है, इट वॉज बिल्ट बाय राजा अमर सिंह, ये सही है, राजा अमर सिंह ने इसको बनाया है इन द 18th सेंचुरी। लेकिन ये वाला हिस्सा गलत है, इसको 19th सेंचुरी में बनाया गया है, डेट मीन्स ये भी गलत है। देन क्या है, इट वॉज गिवन टू ए ट्रस्ट बाय डॉक्टर करण सिंह फॉर द यूज एज ए म्यूजियम, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, डॉक्टर करण सिंह लास्ट सदर रियासत एंड फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और ये पोजीशन चेंज की गई थी 1965 में। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पत्थर मस्जिद वाज बिल्ट बाय डैश इन द ईयर 1623। पत्थर मस्जिद किसने बनाई थी 1623 में, तो इसको कंस्ट्रक्ट किया था नूर जहां ने। ठीक है, एंड दिस नूर जहां वाज द वाइफ ऑफ जहांगीर, और ये जहांगीर ही वाज द मुगल रूलर, मुगल रूलर। अब इस ये जो पत्थर मस्जिद है इसको हम लोकली इसको कहा जाता है नौ मस्जिद, नौ मस्जिद या मस्जिद। ठीक है, और एंड दिस इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ जहलिम, लेफ्ट बैंक ऑफ जहलिम, जस्ट अपोजिट खानकाई मौला। किसके अपोजिट में, खानकाए मौला, जिसको हम कहते हैं क्या, शाह हमदान मस्जिद, शाह हमदान मस्जिद। और इस मस्जिद को कब बिल्ट किया गया था, शाह हमदान मस्जिद को 1395 में। किसने, सुल्तान सिकंदर, किसने, सुल्तान सिकंदर ने। और इस सुल्तान सिकंदर को हम कहते हैं बुत शिकान, जिसका मतलब क्या है, आइडियल ब्रेकर। ठीक है, एंड ही वाज द पर्सन जिसने यहाँ पे क्या एबॉलिश किया था, सती सिस्टम इसने एबॉलिश किया था, और इसी ने डिस्ट्रॉय किया था मार्टन टेम्पल को,
डिस्ट्रॉय किया था मार्टन टेम्पल, ठीक है, जो किसने बनाया था? ललिता दतिया मुक्तापिदा, ललिता दतिया मुक्तापिदा ने जो बनवाया था, ठीक है, राइट। और इसको कहा जाता है क्या? औरंगजेब ऑफ कश्मीर, औरंगजेब ऑफ कश्मीर, ठीक है, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। तो आपको अब करना क्या है? अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहले सब्सक्राइब करना है, उसके बाद वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।